हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे कि कंटेनर रजिस्ट्री होता क्या है, इसे कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हम कैसे विजुअल स्टूडियो से कंटेनर रजिस्ट्री में इमेजेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो कंटेनर रजिस्ट्री के लिए सबसे पहले हम यहाँ टाइप करते हैं portal.azure.com। ये हमारा एज्योर का पोर्टल ओपन हो गया और यहाँ पर हमें टाइप करना होगा कंटेनर रजिस्ट्री। कंटेनर रजिस्ट्री कंटेनर रजिस्ट्री बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंटेनर रजिस्ट्री बनाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जान जाएं। इसका ऐसे बेसिक आप देखेंगे तो लिखा भी होता है साथ ही साथ में कि कंटेनर रजिस्ट्री क्या करता है। ठीक है, तो कंटेनर रजिस्ट्री सिंपली एक रिपोजिटरी है, हम कह सकते हैं कि रिपोजिटरी है। अगर इस थोड़ा सा और अगर हम यहाँ अगर गूगल पे ये लिख दें एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री तो हमें एक बेटर डेफिनेशन मिल सकता है। ओके, यहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। अब यहाँ पे देखेंगे कि एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री अलाउज यू टू बिल्ड, स्टोर एंड मैनेज कंटेनर इमेजेस एंड आर्टिफैक्ट्स इन ए प्राइवेट रजिस्ट्री फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेनर डिप्लॉयमेंट्स। ओके, यहाँ पर देखिए कि आपके पास जैसे क्या होता है कि ये क्या जैसे कि हो गया कि एज्योर ने एक रिपोजिटरी प्रोवाइड कर दिया कि आप उसमें कंटेनराइज इमेजेस को रख सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि आप वो लिनक्स इन्वायरमेंट में रखे हैं कि आप वो विंडोज़ में रखे हैं। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट क्या है, या दोनों इन्वायरमेंट में कोई भी आपका इमेज जो आपने बिल्ड किया है उस इमेज को आप यहाँ पर रख सकते हैं और वहाँ से इजी वे में आप कंटेनर ऐप्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, कंटेनर इंस्टांसेस में डिप्लॉय कर सकते हैं, इवन आप वेब ऐप्स में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये एक आपका रिपोजिटरी होता है। तो सिंपल शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि ये रिपोजिटरी होता है। ओके, नाउ हम कैसे पोर्टल पे बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपने देखा क्रिएट कंटेनर रजिस्ट्री मैंने ओपन किया है, सब्सक्रिप्शन हमारा आ रहा है और रिसोर्स ग्रुप में अब यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप हमारे पास देखें कोई एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं, क्रिएट न्यू, और यहाँ पे कर देते हैं रजिस्ट्री रिसोर्सेस। ओके, और ओके कर दिया। इसके बाद रजिस्ट्री का नाम देना है तो देते हैं बिन रजिस्ट्री। और चूंकि ये जो है आपका फुल्ली क्वालिफाइड होना चाहिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया विन रेज के नाम से, इसको स्मॉल में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये फुल्ली क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये URL बना रहा है। ओके, इसके बाद लोकेशन कनाडा सेंट्रल है, इसको कनाडा सेंट्रल ही रहने देते हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं, अवेलेबिलिटी जोन का भी। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है आप कौन से आपका सब्सक्रिप्शन क्या है, कौन सा प्राइसिंग प्लान ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्राइसिंग प्लान आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसको हम बेसिक में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें बेसिक प्लान में ही हम काम करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में देखिए यहाँ पे सिंपल है कि आपका पब्लिक एक्सेस है और प्राइवेट एक्सेस के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे है कि अवेलेबल प्रीमियम प्राइसिंग प्लान्स। तो अगर आपका प्रीमियम प्राइसिंग प्लान होगा तभी उसमें आप अपनी प्राइवेट रजिस्ट्री बना सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हम डेमो के लिए पब्लिक एक्सेस में बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, इंक्रिप्शन भी ये आपका प्रीमियम में है। ओके, यहाँ पर ये कस्टमर मैनेज्ड की जो होता है, जस्ट लाइक कि एक तरह से हम कहें कि कैसे इसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इनेबल डिजेबल करने का है। तो जब प्राइवेट हमारा पब्लिक ही है
तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा टैग्स है, इसको छोड़ देते हैं एज इट इज। रिव्यू एंड क्रिएट पे जाते हैं और इसको अब हम क्रिएट करते हैं। जब तक ये क्रिएट होता है मीनवाइल हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो में एक हमने बनाया था ACI एग्जाम्पल 2 के नाम से, इसको ओपन कर लेते हैं इस सॉल्यूशन को। विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है, बट ये हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, इसीलिए डायरेक्टली हम गो टू रिसोर्सेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स दिख रहे होंगे। इसके साथ साथ इसमें मेन हमें एक चीज़ जो देखना है वो रिपोजिटरीज देखनी है। अभी हमने फ्रेश बनाया है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी रिपोजिटरी दिख नहीं रही है, कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, इसके अलावा ये पब्लिकली एक्सेस हो, इसके लिए इसमें एक ऑप्शन होता है एक्सेस कीज में, इसको जो है एज ए एडमिन यूज़र हमें क्रिएट कर लेना होता है। ओके, तो इसको एज ए एडमिन यूज़र हमने क्रिएट कर लिया। तो इसमें यूज़र नेम आ जाता है, पासवर्ड आ जाता है, पासवर्ड आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। ओके, सो ये एक हमारा काम हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा एक ये रजिस्ट्री जो है बन के तैयार है। विजुअल स्टूडियो, अच्छा डॉकर डेस्कटॉप नहीं रन हो रहा है, इसको यस कर देते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने ये एप्लीकेशन बनाया था जिसमें कि डॉकर का ओवरव्यू आपको मैंने बताया था। तो ये वही एप्लीकेशन है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं कि डॉकर डेस्कटॉप क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो देखिए ये विजुअल स्टूडियो में ये हो गया, इसका कंटेनर स्टार्टेड सक्सेसफुली, ये हो गया। सो अभी यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं तो क्या होता है कि ये लोकल डॉकर डेस्कटॉप पे रन करता है। अब इसको हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के लिए हमारे पास सीधा एज्योर में ही जाना पड़ेगा, और ये डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री है इसलिए हम एज्योर में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप उसमें भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन हमें एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में डालना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब देखिए ये मेरे लॉगिन से जो अभी मैंने बना रखा है, ठीक है, रजिस्ट्री रिसोर्सेज, उसके अंदर जो बिन रेज नाम का रिपोजिटरी बनाया है वो यहाँ आ गया। इसको सिंपली नेक्स्ट करना है और कंटेनर बिल्ड डॉकर डेस्कटॉप, नेक्स्ट फिनिश। अब देखिए ये प्रोफाइल हमारा रेडी हो गया। और इस प्रोफाइल में आप एक चीज़ और देखेंगे कि क्या होता है कि ये तो आ गया रिपोजिटरी, इसके अलावा इमेज टैग लेटेस्ट होता है। दैट मीन्स कि हमेशा ये जो लेटेस्ट इमेज होता है उसी को पिक करता है। अगर आप इसमें डिफरेंट इमेज के वर्जन आपके पास हैं और आप कोई प्रीवियस वर्जन लेना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ इसको हम सिंपली पब्लिश करते हैं। सो हमेशा क्या होता है कि जो लेटेस्ट रिलीज का वर्जन होता है उसी को ये पिक करता है। ओके, इसलिए वहाँ लेटेस्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी जैसे कि आप जानना चाहते हैं डॉकर ये वर्जनिंग के बारे में, इमेज वर्जनिंग के बारे में, तो इसको आप और गूगल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखें हमारा आउटपुट विंडो में ये कंपाइल करके पब्लिश कर रहा है इसको।
ये देखिए यहाँ पर अब ये पुशिंग योर एप्लीकेशन टू योर कंटेनर पब्लिश होने के बाद में ये क्या करता है, कंटेनर में पुश करता है। ये सारे कमांड्स जो है वो रन हो रहे हैं और ये पूरा इमेज जो है वो पुश कर देगा, तब जा करके यहाँ पर ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। ओके तो ये फाइनल पब्लिश हो गया। और ये पब्लिश होने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि जो कंटेनर रजिस्ट्री हमने बिन रेज बनाया है उसमें ये यहाँ पर रिपोजिटरी में चला गया होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने portal.azure.com ओपन किया और इसमें हमारा जो कंटेनर रजिस्ट्री है विनरेज उसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद रिपोजिटरी सेक्शन में जाइए और ये देखिए ये ACI example2 जो हमारे सॉल्यूशन का नाम था वो इसका इमेज यहाँ पर बन करके आ गया। ओके तो इस तरह से इस रिपोजिटरी में जो कंटेनर रजिस्ट्री एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री है उसमें हमने सक्सेसफुल विजुअल स्टूडियो से इमेज को पुश कर दिया। ओके अब यहाँ से हम जो है इस इमेज को डिप्लॉय कर सकते हैं कंटेनर इंस्टेंसेस में, कंटेनर ऐप में और इवन वेब ऐप में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके क्योंकि ये जस्ट लाइक ए रिपोजिटरी है और रिपोजिटरी में इमेज है। ओके तो इसके अलावा इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको जो है रिपोजिटरी में एक एक्सेस की होता है, इस एक्सेस की को आपको यहाँ पर एडमिन यूज़र इनेबल करना पड़ेगा। एडमिन यूज़र इनेबल करते ही यहाँ पर सेम टू सेम यूज़र नेम ले लेता है और ये पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो कभी कभी कोई रिसोर्स आप डिप्लॉय करेंगे, रीडिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पर पासवर्ड मांगता है, तो आप यहाँ से इसको शो करके यहाँ से पासवर्ड कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करके रन कर सकते हैं। ओके तो ये दो चीज़ें इसमें हमें करनी होती हैं। ओके अब आइए, अब हम ये हमने यहाँ देख लिया तो ये कंटेनर रजिस्ट्री में हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया। ओके सो अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंटेनर रजिस्ट्री से हम कंटेनर ऐप में कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। ओके थैंक यू दोस्तों।